रामनाथ कोविंद के परिवार वालों से बातचीत की है हमारे संवाददाता पंकज झा ने। शिव बालक कोविंद रामनाथ कोविंद के बड़े भाई थे। अब से बात करीब 40-42 साल पहले की है। उनके 3 भाई का परिवार गांव से यहाँ झीझक में, जो करीब 20 किलोमीटर दूरी पर होगा, यहाँ पे सब लोग चले आए थे। फिर यहीं पे पूरा परिवार आ गया और रामनाथ कोविंद का भी यहाँ लगातार आना जाना लगा। और उनकी भाभी यानी रामनाथ जी की भाभी हैं और उनकी भतीजी हेमलता हैं, जो टीचर भी हैं। और मैं जब बात कर रहा था रामनाथ कोविंद जी की भाभी से, तो वो कह रही थी कि लल्ला लल्ला, यानी प्यार से आप उन्हें लल्ला कहती थी। मतलब लल्ला किस बात के लिए कहती थी? अब प्यार से छोटे हैं तो छोटे बच्चा पर का कही जाती है लल्ले। तो और भी देवर लोग थे, उन्हीं को लल्ला? सबको लल्ले ही कहते हैं। अच्छा। सबको, 5 जनन को, बड़न को छोड़ कर सबसे हम तब छोटे हैं, सबको लल्ले ही कहते हैं, आज कहते हैं। तो ये सबसे प्यारे थे आपके लिए या क्या बात थी? सबसे प्यारे थे। इतना प्यार दुलार क्यों था उनके लिए? उनकी माँ नहीं आती तो फिर सबसे छोटे थे और सब कुछ बड़े आते, तो ये सबसे छोटे थे, प्यारे आते सबसे। आप कह रही थी ना कि आपको इस बात का अफसोस रहा कि आप तो उनको राष्ट्रपति बनते हुए देख रही हैं, लेकिन आपके पति शिवपालक जी के साथ ऐसा नहीं हो पाया। इस बात का दुख? नहीं हो पाया। आज वे होते तो गदगद हो जाते, कितना उनको बड़ा हौसला हो। तो आप कह रही थी हेमलता कि क्या खीर पसंद था? नहीं, वो जो जैसे गन्ने का जो जूस होता है ना, वो उसको ना गांव में पहले उसमें चावल, जैसे अभी खीर बनाते हैं दूध डाल के, तो उसको दूध नहीं डाल के उसी को डाल के, मतलब बिना चीनी का, वो इतना मीठा होता है। और जैसे कहते हैं ना अभी जो स्वीट लेते हैं ना, तो उस समय वो स्वीट लिया जाता था। बाकी तो घर में ऐसे तो मम्मी हमारे पेड़े वेड़े जब भी आते थे ना, घर की जितनी स्वीट वाली चीज़ें हैं ना, वो घर की पसंद करते थे। आज भी वो स्वीट मिठाइयाँ बहुत पसंद करते हैं? नहीं, पसंद तो करते हैं भी, उसमें इस समय तो उनको डायबिटीज है तो इसलिए कम खाते हैं, शुगर फ्री लेते हैं, जो भी चीज़ लेते हैं। मगर ये है वो जब भी यहाँ अभी भी आते हैं ना, तो अगर मैंने कुछ भी बना के रखा है ना, तो वो क्यों ना थोड़ा सा ही टेस्ट करें कि नहीं अब इतने प्यार से बनाया है, तो नहीं, टेस्ट जरूर करते हैं। तब इंतजार है लल्ला कि कब वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, तो आप लोग भी जाएंगे, थोड़ा घूम फिर के आएंगे। 23 को जाना है। तो एक बहुत बड़ी बात है। इस परिवार ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके घर का कोई अपना राष्ट्रपति भवन में होगा और साथ में परिवार के बाकी सदस्य भी होंगे। रामनाथ कोविंद 9 भाई बहन है और जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा, घर की दीवारों पर रंगाई पुताई भी ऐसा लग रहा है बहुत सालों पहले हुई थी। यानी कि बहुत सामान्य घर से एक बेटा जो निकलता है वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आपसे मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। परिवार के लोग बेहद उत्साहित हैं और जैसा कि उनकी भाभी बता रही थी कि लल्ला ही बचपन में, और यूपी में ये एक प्यार दुलार का वर्ड भी होता है जो छोटे बच्चों को कहते हैं। बिल्कुल, जितने भी बड़े पदों पे इंडिया में, जैसे विजय ने कहा कि सबकी अपनी अपनी एक बहुत ही कहानी होती है, इमोशनल कहानियाँ होती हैं कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में हमने देखा कि जब वो प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो चाय बेचने वाली कहानी बहुत प्रचारित हुई। तो ये जाहिर सी बात है कि जो फैमिली के लिए देखना कि जो फर्स्ट सिटीजन जो कंट्री का होता है वो इतने हम्बल बैकग्राउंड से वो जा रहा है, तो बहुत ही भावुक क्षण होता है। और 1.25 अरब की आबादी वाले इस देश में अगर कोई एक बेहद खास बन जाता है, इस लिहाज से भी ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। परिवार के लोगों ने जो रिएक्शन दिया उसी तरह की उम्मीद भी की जा रही थी। भावुक क्षण सभी के लिए। जाहिर है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश का राष्ट्रपति बन जाना, और उस पृष्ठभूमि से आके, और उनकी बड़ी भाभी थी, जिस तरह उन लोगों को देखा हुआ था कि कैसे ग्रोथ हुई, क्या मुश्किलात थी, किस तरह वो पहले तो पढ़ाई और उसके बाद आगे ग्रोथ, पॉलिटिक्स में ग्रोथ, और स्टेप बाय स्टेप कोविंद जी आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है उनके लिए तो बहुत ही इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम। बिल्कुल सही कहा आपने। और परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन है और गांव के लोगों की भी तस्वीर सामने आ रही है, जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही, जिस तरह का हमारा देश रहा है, जिस तरह की राजनीति रही है, जातिवादी राजनीति हावी रही है, तो इसी लिहाज से ये सवाल भी बार बार उठता है कि दलित चेहरे को आगे करके क्या 2019 को साधने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से? देखिए, एक फार्मूला चल रहा है सोशल इंजीनियरिंग का, और ये जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने जब आरक्षण लागू किया तो बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का एक नारा दिया
और सोशल इंजीनियरिंग का नारा का एक ही अर्थ है कि जो ये दलितों का समूह है, जिससे कि जातियों का समूह जो दलित बनता है और पिछड़ों का जो समूह है, इसको कैसे हम बाइफरकेट करें, इसकी राजनीति को अलग अलग करें। ये पूरी पॉलिटिक्स तब से चल रही है और उसी का एक स्टेज है और उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। आपको ये भी बताते चलें कि फिलहाल हिंदुस्तान में 20.14% यानी कि 21 करोड़ दलित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% है उनकी आबादी। और इस लिहाज से भी माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 2019 को साधने के तहत, यानी कि दलितों को साधने के तहत ये दांव भी चला है। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।